मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतिखवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। माकुर्धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् काल सर्वं। माकुर्धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् काल सर्वं। मायामयमिदमखिलं हीत्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश्य विदित्वा। मायामयमिदमखिलं हीत्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश्य विदित्वा। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावयेत्कोऽहं। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावयेत्कोऽहम्। आत्मज्ञान वीणामूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढा। आत्मज्ञान वीणामूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कलयुग में भटके हुए जीव को परमात्म संकीर्तन के माध्यम से अध्यात्म तत्व से जोड़ने का सरलतम कार्य कर रहे हैं। और संतों का यही कार्य है। सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो। भगवान कपिल कहते हैं कि आप संतों का साथ करो। ये संत महापुरुष क्या करेंगे? ये आपको हमारा बल बताएंगे, हमारा तेज बताएंगे, हमारी महिमा का गान करेंगे। भगवान की महिमा का गान करके भगवान से जोड़ने का काम महात्मा करते हैं।
चोरी के फायदे बता करके चोर जो है ना, तो चोरी से जोड़ने का काम करता है। शराब के फायदे बता करके शराबी शराब से जोड़ने का काम करता है। व्यापार के फायदे बता करके व्यापारी व्यापार से जोड़ने का काम करता है। सबके अपने अपने। लेकिन महात्मा एक ऐसा है जिसका अपना कोई निजी लाभ नहीं है, वो अपना लाभ देखता नहीं, जीव का लाभ किसमें है वो काम करता है। संसार तो सब स्वार्थ से प्रेरित होकर के जीता है, लेकिन महात्मा परमार्थ से प्रेरित होकर के जीता है। आप कल्पना करो कि पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज क्यों मुंबई आए होंगे, क्या उनका स्वार्थ होगा? वो तो कैलाश पीठाधीश्वर थे। कैलाश आश्रम जितने महान बड़ी संस्था के पंचम पीठाधीश्वर थे, मुंबई आकर के उनको क्या मिलता, क्या हासिल होता? सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, ऐश्वर्य सब था उनके पास। लेकिन फिर भी वो यहां आए और मुंबई के लोगों को वेदांत से जोड़ा, अध्यात्म से जोड़ा। यह सिद्ध करता है कि महात्मा केवल और केवल परमार्थ के लिए ही जीता है। भगवान शंकराचार्य जी हम सभी के आदर्श हैं। हमको तो कभी लगता ही नहीं कि एक श्वास भी उन्होंने अपने लिए जी होगी, एक श्वास। हमारे पूज्य महाराज श्री अखंडानंद जी महाराज वो कहते थे हमारा जीवन ही दूसरे के लिए। किसी ने पूछा होगा कि आपका निजी जीवन में क्या, बोले हमारा निजी जीवन है ही नहीं। क्या भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते मायामय मिदम अखिलम मित्वा। संपूर्ण जगत मायामय है। अब इसमें एक थोड़ी सी समस्या आती है, शंका की जा सकती है कि एक तरफ कहते हैं कि सर्वं खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मायामिदम अखिलम, ये संपूर्ण जगत मायामय है। सही क्या है? समझ में आया? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। और यहां क्या कह रहे हैं? मायामयमिदम अखिलम, सब कुछ मायामय है। और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं बातें। सब कुछ ब्रह्म है अर्थात सब कुछ सत्य है, और सब कुछ मायामय है अर्थात सब कुछ असत्य है। एक ही वस्तु को, एक ही चीज को दो प्रकार से कैसे कहा जा सकता है? सत्य कहा जाए कि असत्य कहा जाए, असत्य कहा जाए कि सत्य कहा जाए, सत्य माना जाए कि असत्य माना जाए, असत्य माना जाए कि सत्य माना जाए। रहस्य और भेद क्या है? विचारणीय प्रश्न है। मायामय, ब्रह्ममय, क्या है? तो कहा दोनों बातें सही है। संसारो यमति विचित्र, यही तो इसकी विचित्रता है। दोनों बातें सही। कैसे? तो कहा ज्ञानी की दृष्टि से सर्वं खल्विदम ब्रह्म, अज्ञानी की दृष्टि से, अज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो मायाविदम। कहा ये समझ में नहीं आया? तो कहा ज्ञानी की वो शक्कर से बने हुए हाथी घोड़े, क्या बोलते हैं, हाथी घोड़े जो खिलौने हैं, तो ज्ञानी की दृष्टि से सब शक्कर है, और बच्चे की दृष्टि से वो हाथी घोड़े हैं सब।
अच्छा, और विश्लेषण करो कि रस्सी में दिखने वाला सर्प झूठा है, कण कण झूठा है, जो दिख रहा है कण कण झूठा है। रस्सी में दिखने वाले सर्प का कण कण झूठा है, और रस्सी में दिखने वाले सर्प के कण कण में रस्सी समाई हुई है। दोनों बातें सही है, अटपटी जरूर लगती है। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि रस्सी में दिखने वाला सर्प झूठा है, तो भैया एक बात बताओ, जब सर्प झूठा ही है तो ये कहने की क्या जरूरत है कि झूठा है? तो क्या कहने की जरूरत यह है क्योंकि दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं दिखने वाली चीज में सत्यता की भ्रांति न हो जाए, इसलिए उस दिखने वाली वस्तु की का निषेध करना पड़ता है। हमारे यहां दो प्रकार के उपदेश हैं, एक विधेयात्मक, एक निषेधात्मक। निषेधात्मक उपदेश ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ना अस्ति, ना अस्ति, ये नहीं है। ठीक है, विधेयात्मक ये है, ये है, ये। तो ये पदार्थ सत्य नहीं है। इसका अर्थ है कि ये जो तुमको दिखाई पड़ रहा है ये झूठा है, इसके सत्य को जानो, इसके मूल को जानो। हम निकले शाम को, हमको तो अंधेरा होने से पहले रस्सी नजर आ गई। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया, दूसरा व्यक्ति डर गया, चिल्लाया। हमने कहा क्या हुआ? बोले सांप। हमने कहा सांप नहीं है वो, हम निकले थे अभी, रस्सी है। बोले नहीं 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 सांप है, आपको नहीं पता। बोले बेटा तुमको दिख रहा है, हम देख चुके हैं, वो सर्प नहीं है। तो सामने वाले की भ्रांति दृष्टि से दिखने वाली वस्तु का निषेध शास्त्र कर रहे हैं कि तुमको अज्ञान के कारण दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन वो मायामय, मायामय, झूठा है, असत्य। तो सामने वाले ने कहा झूठा है, हाँ तो क्या है, सच क्या है? बोले रस्सी है, ये सच है। दिख नहीं रही है तुमको, है वही। तो ऐसे ही मायामय जो कुछ दिख रहा है झूठा है, सत्य क्या है? सर्वं खलविदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म। अच्छा एक और बात, एक सज्जन ने कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आती, क्या? आप कहते हो ब्रह्म एक, कहा तो फिर क्यों कहते हो सर्वं खलविदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है? जब एक ही है तो सब कुछ बोलने की क्या जरूरत है? बोले मेरे भाई ब्रह्म तो एक ही है, शक्कर तो एक ही है, लेकिन हाथी, ऊंट, घोड़ा ये सब अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं ना। तब कहना पड़ता है ये जितने भी हाथी, ऊंट, घोड़ा जो भी दिखाई पड़ रहे हैं सब शक्कर है। अंगूठी, कान के कुंडल, गले का हार, सब सोना है। बोले सोना तो एक ही है। बोले हाँ स्वर्ण एक ही है। तो अलग अलग क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुमको अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। तो उपाधि भेद से अलग दृष्टि तुम्हारी बनी, और अधिष्ठान की दृष्टि से एक स्वर्ण की व्याख्या शास्त्रकारों ने कर दी। एक आदमी गया सोने की दुकान पे, मजबूर था बेचारा, उसको पैसे की जरूरत थी, तो गणेश जी को बेच दिया, सोने के गणेश जी। और चूहा भी था, और चूहा भारी था, गणेश जी थोड़ा हल्के थे। तो तौला उसने, चूहे की कीमत ज़्यादा बताई, गणेश जी कम। बोले अरे गणेश जी भगवान है, तुम उनको सस्ता ले रहे हो और चूहे को महंगा। बोले तुम्हारी दृष्टि में गणेश और चूहा है, मेरी दृष्टि में तो सोना है। तो जिसका सोना भारी होगा वो, हम तो सोने को खरीद रहे हैं, गणेश और चूहे को नहीं। ऐसे ही संसार है, संपूर्ण जगत है, संपूर्ण जगत मायामयम। तो जब तक इसकी प्रतीति आपको सत्य दिखाई पड़ रही है, तब तक शास्त्रकारों ने कहा यह झूठा है। और जब ये प्रतीति समझ में आने लगी कि हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है कि झूठा है, कैसे?
तो कहा सत्य होता तो टिका रहता, टिकता नहीं है, ये तो हमने देख लिया। पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, आई बात समझ में हमारे। चीज आती है तो नई नई दिखती है, बाद में धीरे धीरे पुरानी 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 होते होते खत्म हो जाती है, मिट जाती है। ये हमने देख लिया आपकी बात, क्योंकि शास्त्र की बात बड़ी प्रैक्टिकल है। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति के उपदेश मिटे नहीं, समाप्त नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यही, क्योंकि वो प्रैक्टिकल धरातल पर हमारे शास्त्रों की सारी बातें सटीक बैठती, हवा में नहीं है। जैसे वो लोग कहते हैं तुम्हारा हमारा परमात्मा 7वें आसमान पर रहता है। अब कौन देखने जाएगा 7वें आसमान पर क्या है? लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं परीक्ष लोकार क्रमचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया, सारी बातें परीक्षण करके देख लो, न सही हो तो मत मानो। लेकिन हम जो जो बातें कहते हैं हमारे शास्त्र, महात्मा, संत, ऋषि, महर्षि, वे सभी बातें बिल्कुल बिल्कुल सटीक बैठती हैं व्यवहार में। जैसे यही देख लो, हमने कहा संसार मिथ्या है, तो पहले तो समझ में लोगों को नहीं आई बात, लेकिन जब हमने बताया कि मिथ्या क्या होता है, नश्वर है, हमने कहा, तब धीरे धीरे लोगों को पता चला। कैसे? कि अगर सत्य होता तो खत्म नहीं होता, मिटता नहीं। और इस कसौटी पर जब हमने संसार के पदार्थों को कसना शुरू किया, तो हमें समझ में आया कि संसार नश्वर है, असत है। अब जब यह समझ में आ गया असत्य है, तो फिर पूछा कि सत्य क्या है फिर? तो कहा ये जो दिख रहा है ना, इसका अधिष्ठान सत्य है। वाह! रस्सी में दिखने वाले सर्प के कण कण में रस्सी विद्यमान है, यह सत्य है। स्वप्न में दिखने वाले संपूर्ण पदार्थों में जो कुछ है उसमें तू ही है, ये सत्य है, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं। हाँ, इसकी अनुभूति जागने के बाद होगी, सपने में नहीं होगी। जागने के बाद बताया जाएगा भाई जो तू देख रहा था सब कुछ वही है। अच्छा, और समझो, प्रोजेक्टर के माध्यम से पर्दे पर चलने वाली फिल्म, उसके कण कण में प्रकाश समाया हुआ है, प्रकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। खेल है, प्रकाश का खेल। सारे चित्र, सारी चित्रकारी, सारे दृश्य, सारे भाव, रोने का भाव, हंसने का भाव, प्रेम का भाव, क्रोध का भाव, सारी अभिव्यक्तियां जो आपको प्रोजेक्टर में दिखाई पड़ रही हैं, वो सब प्रकाश का खेल है। लाइट की जादूगरी है, लाइट की जादूगरी। सभी दृश्यों में, दृश्यों के कण कण में प्रकाश समाया हुआ। प्रकाश हटा दो, सब खत्म, चुटकी बजाते खत्म। और प्रकाश है तो ऐसा लग रहा है सब पूरा संसार बस गया, सारी दुनिया, ब्रह्मांड बस गया। ऐसी जगत। अच्छा, वहां है क्या? कुछ नहीं। जितना दिखाई पड़ रहा है कुछ है? कुछ भी नहीं। गजब है यार, गजब, कुछ भी नहीं। प्रोजेक्टर और प्रकाश के बीच में आदमी खड़ा हो जाए तो मालूम पड़े तो वहां तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही ये जगत है। परमात्मा के प्रकाश से भासित हो रहा है। जन्मादि से युतोन्वयादि तरतर्षार्थे सुविज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कल्वे मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। जिसके प्रकाश से ये सब कुछ भासित हो रहा है, जैसे सूर्य के प्रकाश से जल भासित होता है, ऐसे ही ऐसे। अच्छा, ये सुना क्यों रहे? इसलिए कि आप चिंतन करो। ये जो सुनाया जा रहा है ये रटना नहीं है, चिंतन करना है। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप कोई चीज, आपको स्कूल में साइंस पढ़ाया जाता है ना, हाँ, फिर प्रैक्टिकल करवाया जाता है ना उसका। बिना प्रैक्टिकल के और आप विज्ञान पढ़ोगे तो क्या मतलब है? प्रैक्टिकल करो। बायोलॉजी पढ़ते हो, प्रैक्टिकल करो। जो भी पढ़ते हो संबंधित
विज्ञान से संबंधित तो प्रैक्टिकल करवाया जाता है। आप चित्रकार बनते हो, उसको भी प्रैक्टिकल करवाया जाता है। पढ़ लिया आप, चलो करो, बनाओ चित्र। ये महात्मा लोग बताते भी हैं और प्रैक्टिकल करने के लिए कहते भी हैं। हमारे गुरुजी तो बिठा बिठा के प्रैक्टिकल करवाते, करो करो प्रैक्टिकल। कहाँ है ये, इसमें कहाँ है पंचभूत, करो प्रैक्टिकल। कहाँ है अस्थि भाति प्रिय, करो प्रैक्टिकल। तो मायामय कैसे है ये प्रैक्टिकल करो। ये कथा प्रवचन सुन रहे हो आप, सौभाग्य है। आप घर में बैठे बैठे प्रेमपुरी की गंगा आपके घर में पहुंच रही है, तो आप घर में ही रसोई में पानी पीने के लिए जाओगे ना। प्रैक्टिकल करो। मायामय मिदम, ये मायामय है कैसे? क्योंकि आज ये गिलास 10 महीने पहले खरीदा था, कि 10 साल पूर्व खरीदा था, बड़ा नया दिख रहा था, आज पुराना हो गया। नश्वरता की ओर है, झूठा है, कल्पित है। प्रवाह की दृष्टि से सत्य प्रतीत होता है जैसे कि नदी में बहने वाला जल, लेकिन बह रहा है, जा रहा है, खत्म हो रहा है। संसार भी बह रहा है, जा रहा है, कहाँ मिलेगा? तो जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, यथा नद्या समुद्रमान, क्या है, सिंधमाना समुद्रे अस्ते गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तो सारी नदियां ऐसी, हालांकि वहां बात दूसरी, लेकिन यहां पर भी यही समझो, सब कुछ संपूर्ण पदार्थ बहते 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 और अपने अस्तित्व में समा रहा है। अस्ति भाति प्रिय रूप, जो वास्तविक अस्तित्व है उसी में समा रहा है। समझना इस बात को। यहां नित्य प्रलय हो रहा है, नित्य प्रलय हो रहा है। दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन नित्य प्रलय हो रहा है। कई लोग कहते हैं प्रलय कब होता है? भैया रोज हो रहा है, हर घड़ी हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, सब मिट ही तो रहा है। जिस दिन दिखाई पड़ जाएगा उस दिन लगेगा कि प्रलय हो गया, लेकिन हो रोज रहा है, घट रहा है, घटित हो रहा है, क्षण क्षण प्रलय हो रहा है। ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, तुम्हारे विचारों का भी प्रलय हो रहा है, सब कुछ। बड़ी बात है। फिर सर्वं कल्पितम ब्रह्म, निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये जो कुछ दिख रहा है ये झूठा है, लेकिन इसका अधिष्ठान ब्रह्म है, सत्य है। वो झूठा नहीं, एक ही जगह टिका हुआ। ये कपड़ा नष्ट हो जाएगा, लेकिन कपड़ा नष्ट होने के बाद जो बचेगा उसमें भी अस्थि भाति पूरी रहेगा। ये अटल है, ये अचल है, ये सत्य है। उसको जानो, ब्रह्म पदम तम प्रवेश विदित्वा, उसको जान करके उसमें प्रवेश करने के लिए प्रयास करो। क्या कहा? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम। परीक्षण करो किसका? कर्म से द्वारा प्राप्त जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का। कर्मचितान, तो ये आपको कैसे मिला? ये कपड़ा, इसकी उपलब्धि कैसे हुई? कर्म से। ये कैसे मिला? कर्म से। मेहनत किया, परिश्रम किया, धन आया, धन से आपने इन चीजों को खरीदा, तो ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त है। समझना। तो आपने जो कर्म किया था उसके बदले में आपको धन मिला, तो कर्म किया था यानी कि शुरू हुआ कर्म, हाँ, खत्म हुआ कर्म, हाँ। तो शुरू और खत्म होने वाले कर्म से प्राप्त होने वाले पदार्थ भी ऐसे ही होंगे। नश्वर कर्म से प्राप्त होने वाले पदार्थ भी वैसे ही होंगे। तो केवल ये पदार्थ नहीं, तो लोक भी, स्वर्ग लोक भी, ब्रह्म लोक भी, सब। परीक्ष लोकान कर्मचितान, ये भूरलोक ही नहीं, स्वर्ग लोक भी, संपूर्ण ब्रह्मांड ऐसे ही है। इसलिए ऐसा मत समझना यहां तो दुख है, चलो स्वर्ग के लिए कामना करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, बड़ा आनंद आएगा। और मैं आपको सावधान करूं कि जन्नत की प्राप्ति के लिए, जन्नत मिले इसके लिए वो आतंकवादी बन करके वो बम फट जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जन्नत ही सबसे बड़ी चीज है। इससे आगे बेचारे सोच ही नहीं पाए, इतनी बुद्धि नहीं है। तो जन्नत में बहने वाली शराब की नदियों की ख्वाहिश देखिए आप, अजीब मूर्ख है।
यहां शराब को हराम मानते हैं। पृथ्वी पर छू न जाए कहीं शराब। आपने अभी सुना होगा कोरोना काल में वो सैनिटाइजर में वो अल्कोहल रहता है, तो फतवा जारी कर दिया कि मुसलमान अल्कोहल यूज न, वो सैनिटाइजर यूज न करें क्योंकि उसमें हराम है, शराब हराम है। तो यहां इतनी हराम है कि छू नहीं सकते। भैया जी क्यों रहे हो? जन्नत पाने के लिए। जन्नत में क्या है? शराब की नदियां हैं। गजब है यार। यहां शराब हराम है और वहां उसी के लिए तुम जी रहे हो। मूर्खता है। इससे आगे वो सोच नहीं पाते कुछ। हमारे यहां व्यक्ति को, मनुष्य को स्वर्ग के लिए जीना नहीं सिखाया। हमारे यहां तो ये कह दिया भैया तुम स्वर्ग के लिए जी रहे हो, हाँ शींडे पुण्य मर्द लोके विशंति, पुण्य खत्म हो जाएगा तो यहीं आओगे, वापस धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। हमारे यहां स्वर्ग की महिमा का वर्णन होने के बाद में भी स्वर्ग के लिए जीना नहीं सिखाया। तो पूछा स्वर्ग की महिमा क्यों दिखाई? फिर बोले इसलिए दिखाई ताकि ये छोटे छोटे आनंदों में फंस करके तुम बड़े आनंद से चूक न जाओ। गीता में बहुत बढ़िया बात कही, पुष्पिता वाणी। हाँ, पुष्पिता में वहां पुष्पिता वाणी देखने में सुंदर लगे, ऐसी वाणी प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए आपको, आप तो खैर प्रेमपुरी वाले वो सब जानते ही हो। तो ब्रह्मलोक लो भोग जो चहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताय कहत बैराग। ब्रह्मलोक के सुखों की भी कामना न करे। हम गुरु जी के पास में पढ़ते थे तो मध्यम अधिकारी के लिए ऐसा वर्णन आता है, शास्त्रकार कहते हैं कि वो प्रणवोपासना करता है, जो प्रणवोपासना, तो प्रणवोपासना के बाद में वो व्यक्ति यहाँ पृथ्वी पर तो मुक्त नहीं होता, ब्रह्मलोक में जाता है और ब्रह्मलोक में जाकर के वहां संपूर्ण ऐश्वर्य भोगों का भोग करता है और उन भोगों का जो उल्लेख मिलता है वो स्वर्ग से भी लाख गुना ज्यादा आनंद देने वाले पदार्थ, ऐसा उल्लेख। और फिर बोले उसी ब्रह्मलोक में फिर स्वयं हिरण्यगर्भ प्रकट होते हैं और ब्रह्म तत्व का उपदेश करते हैं, वहीं मुक्त हो जाता है, उसको दोबारा फिर पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। तो उनका ये तो सबसे बढ़िया है। फिर मैंने कहा, छोटा तो था ही, मैंने कहा ये तो सबसे बढ़िया, क्योंकि भोग भी भोगो वो बाद में ब्रह्म भी प्राप्त कर लो। तो हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान ने कहा कि वो ब्रह्मलोक के भोगों में पड़ गए अगर, तो फिर ये भी कुछ नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि प्रणव उपासना में तुमको फिर प्रणव दिखाई नहीं पड़ेगा, ब्रह्मलोक के भोग दिखाई पड़ेंगे, लौट फिर करके तुमको यहीं आना पड़ेगा। ब्रह्मलोक के भोगों को महत्व नहीं देना है, उनको भी आग लगाने की छोड़, क्योंकि हैं तो वो भी झूठे। ये बात समझना बड़ा कठिन है। हमको तब समझ में आया कि हमारे शास्त्र आपको सांसारिक पदार्थों को जोड़ने का काम नहीं करते, ब्रह्म से जोड़ने का काम करते। तो हमने क्या कहा, ब्रह्मलोक के भोग भी नहीं, स्वर्ग भी नहीं। तो क्यों? क्योंकि सब झूठे हैं, सब मिथ्या। सत्य क्या है? जो सत्य है उसी को जानने का प्रयास करो, तद विज्ञानार्थम। मैं कई बार कहता हूँ, प्रयास करता हूँ समझाने का कि ये नमक है, ये शक्कर है, हमको शक्कर चाहिए, नमक नहीं चाहिए, दोनों देखने में सफ़ेद हैं। पता कैसे चले? चख ले भैया, चखा तो ये मीठा है, ये खारा है, और चाहिए क्या? शक्कर चाहिए। तो फिर क्या लोगे? शक्कर उठा के चल दोगे, वो अपने आप छूट जाएगा। परीक्षण कर लो, सत्य क्या है, असत्य क्या है, फिर सत्य को प्राप्त करने के लिए चल दो। या यूं कहिए कि चौराहे पर खड़े हैं और एक रास्ता जा रहा है नासिक के लिए, एक रास्ता जा रहा है बड़ौदा के लिए। हमको जाना है बड़ौदा, पता नहीं है कि कौन सा रास्ता किधर जा रहा है। पूछा किसी से, ये नासिक जा रहा है, ये बड़ौदा जा रहा है। हमको बड़ौदा जाना है, तो किधर चलेंगे? बड़ौदा की तरफ चलो। तो ये तो पता चल गया कि ये असत्य है। सत्य क्या है उसको जानने की कोशिश करो।
मालूम करो, उसको जानने के लिए प्रवेश करो, ब्रह्म तत्व में प्रवेश करो, क्योंकि उसी को जान करके कल्याण होगा, जानना ही पड़ेगा। नान्या पंथा विदिते अनाय, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प और है नहीं। तो कैसे जाना जाए? कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावये कोहम। ये जानने में कठिनाई इसलिए है क्योंकि मन कामनाओं में उलझा है, मन क्रोध में उलझा है, मन लोभ में उलझा है, मन मोह में उलझा है, इन्हीं से छुटकारा नहीं है, तो उसको जानोगे कैसे? अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी आपके पास एक ही है, वो गाड़ी दौड़ रही है नासिक की तरफ, जाना है आपको बड़ौदा की तरफ, कैसे जाओगे? तो पहले नासिक वाले रोड पर जाती हुई गाड़ी को मोड़ना तो पड़ेगा। आप कहो मेरी बहुत हाँ बड़ौदा जाने की इच्छा है, ठीक है, तो बैठे किस गाड़ी में हो? नासिक वाली गाड़ी बैठे। अरे नासिक वाली गाड़ी में बैठो तो बड़ौदा कैसे जाओगे? बोलिए छूट नहीं रही है। गजब आदमी हो, छूटेगी नहीं, छोड़नी पड़ेगी। अच्छा आप ट्रेन में बैठ जाओ तो ट्रेन आपको धक्का मार के थोड़ी निकालेगी कि निकलो इसमें से, आपको निकलना पड़ेगा। आप गलत गाड़ी में बैठे हो और आप बैठ गए, चढ़ गए, गाड़ी में बैठ गए, चढ़ गए, किसी ने पूछा कहाँ जाना है? बड़ौदा। अरे भाई गलत गाड़ी में बैठे हो, ये तो नासिक जा रही है, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी ये। बोले उतर जा, पागल है क्या? उधर छूट नहीं रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। तो वहां तो कम से कम लोग होंगे ऐसे कि टीटी होगा आपको उतार देगा, यहां कौन उतारेगा? और ध्यान रखना, परमात्मा ने हम लोगों को, ये महात्मा जो है ना, ये टीटी भेज रखे हैं, तुम्हारी गाड़ी की पहचान करवाते रहते हैं, सही कौन सी है गलत कौन सी है। तुम गलत गाड़ी में बैठे हो। अगर आप ब्रह्म पद को जानना चाहते हो तो काम वाली गाड़ी में मत बैठो, ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हो तो क्रोध वाली गाड़ी में मत बैठो, ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हो लोभ वाली गाड़ी में मत बैठो, ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हो तो 4 गाड़ियां छोड़ दो, तो सत्संग वाली गाड़ी में बैठो, प्रेमपुरी वाली गाड़ी में बैठो, विवेक वाली गाड़ी में बैठो, भक्ति वाली गाड़ी में बैठो, सत्कर्म वाली गाड़ी में बैठो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पहुंचाएगी। कई बार क्या होता है, आपको लगातार जब लंबी दूरी की ट्रेन नहीं मिलती है, हम लोगों का एक बार वह एक कार्यक्रम था, टिकट करवा लिया 4 महीना पहले, उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम था, गर्मियों के समय पर बड़ी टिकट की मारामारी होती है। 4 महीने पहले टिकट हमारे गिरिराज पंडित जी ने करवा लिया ऑनलाइन, और उन्होंने वो पता नहीं किस नंबर पर भेज दिया, हमको मिला नहीं। हमने समझा उनके पास होगा, उनको लगा स्वामी जी के पास होगा, ना हमने उनसे पूछा ना उन्होंने हमसे पूछा। और जाना था कल, आज हमने पूछा कि भैया वो टिकट कहाँ है? बोले हमने तो आपके पास भेज दिया था। हमने कहा हमको तो मिला ही नहीं। और जब ढूंढा गया टिकट कैसे भी, कहीं जिससे बनवाया था उसने देखा तो मालूम पड़ा वो वेटिंग। अब 5 घंटे पहले पता चल रहा है, 8 घंटे पहले पता चल रहा है कि वेटिंग है, तो अब दूसरे दिन 11 बजे ट्रेन, और टिकट और ई टिकट था, तो कंफर्म नहीं हो तो बिना टिकट माना जाता है। कार्यक्रम जरूरी, फ्लाइट भी नहीं मिल रही थी, हमने चेक किया, कुछ नहीं, कोई साधन नहीं, बड़ा समस्या होगी। कैसे भी करके झंझट करके हम लोग वहाँ स्टेशन पर पहुँचे, तो वहाँ जो परिचित व्यक्ति था, अधिकारी, उसने कहा कि उत्तर प्रदेश तो नहीं भेज। उसने बड़ी गजब की बात कह दी, बोले महाराज उत्तर प्रदेश को छोड़ दो, मैं अमेरिका भेज दूंगा आपको, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं भेज सकता मैं, इतनी मारामारी है। यूपी की ट्रेन में अभी टिकट नहीं मिलेगा। तो हमने कहा करें क्या फिर, वो तो बताओ। तो कहा एक काम करो, ये ट्रेन जा रही है इटारसी तक चले जाओ, इटारसी से आपको दूसरी ट्रेन मिल जाएगी। बात समझ में आ गई, हम लोग इटारसी चले गए, लेकिन इटारसी में जो ट्रेन हमको मिलने वाली थी वो निकल गई, ये ट्रेन लेट हो गई, बड़ा झंझट हुआ बड़ा। फिर झांसी पहुंचे, फिर झांसी से फिर बाई रोड गए, कैसे भी करके हम पहुंच गए। कहना क्या चाहता हूं कि अगर आपको सीधी विवेक की ट्रेन नहीं मिल रही है तो भक्ति वाली ट्रेन पकड़ लो, कहीं तक तो पहुंचोगे।
भक्ति वाली ट्रेन नहीं मिल रही है तो कर्म वाली ट्रेन पकड़ लो, सत्कर्म वाली, कहीं तो पहुंचोगे, चलोगे तो आगे तो बढ़ोगे। वहीं तक ठहरे मत रहो, आगे बढ़ते रहो, धीरे धीरे बढ़ते रहो, चलते रहो। हमारे कई लोग ऐसे महात्मा लोग हैं, पैसा नहीं है लेकिन चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, चलते चलते थक गए तो एक व्यक्ति से कहा भैया थोड़ा छोड़ दो आगे तक। बोले बाबा हम तो यहाँ तक जा रहे हैं। अरे वहीं तक छोड़ दो। वहां तक उससे बैठ गए, फिर दूसरा पकड़ा किसी को, ऐसे ऐसे कर करके। लेकिन ये कामम क्रोधम लोभम मोहम छोड़ दो। कामना के वशीभूत होकर के अगर आप फंस गए तो फिर वहां तक नहीं पहुंच सकते, यहीं उलझ जाओगे। ये सब बेड़ियां हैं आपको बांधने की, उलझाने की। अच्छा, कामना में तो आदमी ऐसा बैठा है कि सत्कर्म में भी उलझा देता है काम। तो पुण्य कर रहे हो तो भी इसके बदले में हमको ये मिल जाए, फल मिल जाए, प्राप्ति हो जाए। कथा सुन रहे हैं, उसके बदले में ये फल हो जाए, ये फल मिल जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना किसी कामना के भी सत्कर्म करते हैं, निष्काम भाव से भी करते हैं। कोई कामना नहीं, क्यों कर रहे हो? ईश्वर प्रसन्न होगा, हमको आनंद मिलेगा, इस भाव से भी करते हैं। हमारी भारती बहन सोनी, तो सोमनाथ में कथा होने वाली थी, शिव पुराण। तो हमने कहा क्यों करवा क्यों रहे हो, कोई कामना? कोई कामना नहीं। तो बस शिव जी की प्रसन्नता मिलेगी, आपकी कथा होगी, आनंद आएगा। ये तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो कथा सुनते हैं, कथा करवाते हैं, कोई कामना नहीं, या कोई और सत्कर्म करते हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, किस लिए? लोक कल्याण के लिए, अपनी कोई भावना नहीं। क्यों कर रहे हो भैया? पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्यों? ईश्वर की प्रसन्नता। और मैं एक और बात कहता हूं कि कामना की दृष्टि से भी सत्कर्म हो तो करो, छोड़ो मत। ये मत सोचो कि कामना की दृष्टि से हम नहीं करेंगे, नहीं हो रहा है तो क्योंकि बिना इच्छा के कर्मों में प्रवृत्ति भी नहीं होती है, ये भी तो बात है। तो उसका एक उपाय बता दिया भगवान शंकराचार्य, भगवान ने भी बता दिया, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है, कि कामना के वशीभूत होकर के भी सत्कर्म करो। तो एक काम कर लो कि कर्म करने के बाद भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, इतना तो कर सकते हो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् और करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जान करके अनजाने में करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयन जं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जान के हो, अनजान में हो, इंद्रियों से हो, बुद्धि से हो, मन से हो, कैसे भी हो, सत्कर्म हो। तो कैसे सत्कर्म हो भाई? धर्म के पथ पर आगे बढ़ो, आप कैसे भी बढ़ो। मैं तो ये कहता हूं कैसे भी बढ़ो, जहां खड़े हो वहां से। हमारे गुरु जी बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, बहुत बढ़िया, कि गंगा समुद्र से जब मिलती है और हिमालय से चलती है तो आज जहां होती है कल वहां नहीं होती, आगे बढ़ जाती। ये बात इतनी बढ़िया लगती है हमको, मैं क्या कहूं, कि अपने जीवन को देखते रहो कि कल जहां था वहां आज है क्या, नहीं, बढ़ गया आगे, ठीक, विश्लेषण करते रहो, बढ़ते रहो। तो बिना किसी निष्काम भावना से कर्म नहीं होता, तो सकाम भावना से करो, लेकिन करो, परमात्मा के पथ पर आगे बढ़ो। अच्छा, एक महात्मा ने कहा बिना काम के भजन नहीं, वो सत्कर्म नहीं होता। बोले नहीं,
तो परमात्मा से जुड़ी हुई कामना करो, वही भक्ति बन जाएगा, भक्ति का अंग बन जाएगा। गोपियां आंख में काजल लगाती हैं ना, कान में कुंडल पहनती हैं ना। गोप्या सुमिष्टमणि कुंडल निष्क कंठ्यश्चित्रांबरापत शिखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयम सबलया व्रजतीर विरेजु, है ना। तो ये गोपियां आंखों में काजल लगा रही हैं, क्यों? क्योंकि भगवान खुश होंगे। ये लो, काजल तुम भी लगाते हो, काजल गोपियां भी लगा रही हैं। गोपियों का काजल लगाना भक्ति हो गया, तुम्हारा काजल लगाना भगवान जाने। आप कहो श्रृंगार करना छूट नहीं रहा है, मत छोड़ो, भगवान से जोड़ लो। आप कहो रसगुल्ला खाना छूट नहीं रहा है, मत छोड़ो, भगवान को भोग लगा करके खाओ, प्रसाद बन गया। कोई पूछे क्या खा रहे हो? प्रसाद खा रहे हैं। हमारे राम जी हैं तबला वाले, वो तो यही कहते प्रसाद। क्या ले रहे हो? चाय प्रसाद खा रहे हैं, चाय प्रसाद पी रहे हैं। वो हमारे वैष्णवों में बड़ी अच्छी परंपरा है। वैष्णव तो कोई भी काम करेंगे राम इच्छा से। राम इच्छा से मैं मेरठ गया था, राम इच्छा से वहां एक जमीन ली थी, राम इच्छा से ऐसा हुआ रहा। और बाद में तो गजब कर देते हैं, राम इच्छा से झगड़ा हो गया। ऐसा बोलते हैं। राम इच्छा से वो गालियां भी बकनी पड़ गई, लाठियां भी चल गई राम इच्छा से। मैं बद्रीनाथ में था, वहाँ एक महात्मा थे, बूढ़े वेदांती थे, खूब हंसते थे वो कहते थे ये वैष्णव लोग राम इच्छा से सब कुछ कर लेते हैं। वो झगड़ा भी कर लेते, कहते राम इच्छा से। तो विनोद की बात है। महत्व की बात क्या है कि संसार के संपूर्ण कर्मों को परमात्मा से जोड़ने का काम ये हमारी गोपियों ने सिखा दिया हमको। कि गो दोहन करते समय पर भी, दधि मंथन करते समय पर भी, भोजन बनाते समय पर भी, भोजन पर तो देखो, हम आपसे कहते हैं कि ऐसा करो, गोपियां कहती हैं देखो हमने किया, तुम ऐसे करो। हमने कहा, उन्होंने करके दिखाया। कठिन नहीं है, गोपियां कहती हैं हम कर रहे हैं ना, देखो। भोजन बनाते समय, भोजन करते समय, आते समय, जाते समय, गोदोहन के समय, हर समय, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कृष्ण है, परमात्म चिंतन है। वाह, जो तो देखो तो श्याम में ये तो वेदांत की दृष्टि हो गई भाई। वेदांत कहता है प्रत्यक्ष प्रमाचात्र चैतन्यमेव। जहां जहां प्रत्यक्ष प्रमा जाती है, इंद्रियां जाती, वहां वहां चैतन्य का ही ग्रहण होता है। अर्थात नेत्रेंद्रिय वाली प्रमा किसी दृश्य पदार्थ में, रूप में गई, तो रूप की उपाधि को छोड़ दो, चैतन्य का ही ग्रहण किया, अर्थात ब्रह्म को ही देखा। और गोपियां क्या कर रही हैं? जित देखो तित श्याममयी है। जहां आंख जाती है वहां तू ही नजर आता है, जहां भी। तो वो तो वेदांती। अब उनको ये कपड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है, कृष्ण दिखाई पड़ रहा है। और छोड़ो जी, वो कहती है ये कपड़ा कैसा है? बोले श्याम है। तो कहते हमको तो श्वेत नजर आ रहा है। बोले तुम्हारी पता नहीं है, लेकिन हमारी आंख जो है ना, ये आंख हाँ। बोले तुमने देखा है, ध्यान से देखा है? बोले नहीं। बोले हमारी आंख ही काली है, कृष्ण हो चुकी है। आंख पुतरिया बदल गई है। ये काला चश्मा लगा लो तो सब जगह काला ही नजर आएगा ना। गोपियां कहती हैं हमारी आंख की पुतली ही कृष्ण के रूप में बदल गई है, तो क्या करें, सब जगह वही दिखता है, वही 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 वही। आंख पुतरिया बदल गई, किसको कहें? दृष्टि ही बदल गई। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा बोलते हैं ना। तो श्याम को हमने आंख में बसा लिया, अब वही दिखता है सब जगह, पदार्थ नहीं दिखता। ये तो वेदांती हो गई गोपियां। देखो ध्यान रखना, पदार्थ का अभाव
अधिष्ठान का अनुभव, यही तो वेदांत है। पदार्थ की प्रीति है तब तक आप संसारी हो, पदार्थ का अभाव हो गया, अधिष्ठान दिखने लगा तो वही वेदांत की सिद्धि है। गोपियां क्या कर रही हैं? पदार्थ का भेद खत्म हो गया। मैं नहीं रहा, तू नहीं रहा, कौन रहा? कृष्ण ही रहा। रासलीला की सिद्धि हो गई कि सब नाचते 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 कृष्ण हो। वाह! ये नाचते नाचते कृष्ण हो गई का अर्थ है कि भगवत तत्व के चिंतन में झूमते झूमते झूमते, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आपको, नृत्य करते करते कृष्ण होने का अर्थ ही यह है कि उसके लिए टेंशन नहीं लेना पड़ा, मस्ती के साथ में झूमते झूमते कृष्ण हो गई। वाह! यहां तो बड़ा टेंशन लेना पड़ता है। अरे अरे ये साधना छूट गई तो क्या होगा, अरे अरे वो ध्यान नहीं लग रहा है, अरे अरे वो पूजा नहीं हो रही है, अरे वो मंत्र छूट गया। बोले भाई ये साधन जो है ना, ये अध्यात्म जो है ना, ये अध्यात्म टेंशन से काम नहीं चलता है। यहाँ कि ब्लड प्रेशर हाई कर लो कि अरे ये छूट गया, अरे ये नहीं हुआ, अरे यार नहीं, तो नाचते नाचते कृष्ण होना है। वाह! केवल उस विधा को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कामना को ईश्वर से जोड़े, क्या बात है। संपूर्ण कामना को ईश्वर से जोड़ लो, संपूर्ण काम। कल चर्चा करेंगे। नंबर बताओ। 110। अच्छा, नाम में है जो शक्ति बड़ी, नाम ले लो, ओ नाम ले लो, घड़ी दो घड़ी। नाम में है जो शक्ति बड़ी, नाम ले लो, घड़ी दो घड़ी। नाम में चार दिन का है जीवन तेरा, चार दिन का है जीवन तेरा, मौत तेरे सिराने खड़ी, नाम ले लो घड़ी दो घड़ी। मौत तेरे सिराने, नरसी भगत पे पड़ी, दौड़े दौड़े थे आए हरि। भीड़ ओ भीड़ नरसी भगत पे पड़ी, दौड़े दौड़े थे आए हरि। भीड़ वीर बन मायरा था भरा, वीर बन मायरा था भरा। भीड़ नरसी भगत की हरी, नरसी भगत की हरी। नाम अनमोल मोती लड़ी, नाम ले लो
घड़ी दो घड़ी, नाम अनमोल। थोड़ा चेंज है, गलती से छप गया था। नाम अनमोल मोती लड़ी, नाम ले लो घड़ी दो घड़ी, नाम। नाम में है जो शक्ति बड़ी, ले लो घड़ी दो घड़ी। मीरा थी नाम की बावरी, वो दीवानी प्रभु की बनी हो। मीरा, प्रेम से गाइए। हो मीरा थी नाम की बावरी, वो दीवानी प्रभु की बनी। मीरा सांप फूलों का गजरा बना, सांप फूलों का गजरा बना, विष की तासीर अमृत बनी, तासीर अमृत बनी। नाम अमृत की है ये जड़ी, नाम अमृत की है ये जड़ी, नाम ले लो घड़ी दो, नाम अमृत की है ये। गीत गणिका अजामिल तरे, ग्राह से गज की रक्षा करी हो। गीत जय जय। हो गीत गणिका अजामिल तरे, राह से गज की रक्षा करी। गीत द्रौपदी ने पुकारा था जब, द्रौपदी ने पुकारा था जब, लाज राखी सभा में हरी, सभा में हरी। तर गए जिनकी अर्जी पड़ी, तर गए जिनकी अर्जी पड़ी। नाम ले लो घड़ी दो घड़ी, तर गए जिनकी
बड़ा। ओ नाम है राम से भी बड़ा। नाम से जल में पत्थर तरे। नाम हो नाम है राम से भी बड़ा। नाम से जल में पत्थर तरे। नाम राम अवतार यह सार है। वो भी भव सिंधु से हैं तरे। भव सिंधु से हैं तरे। कौन? जिनकी सुरता प्रभु से अड़ी। जिनकी सुरता प्रभु, जिनकी स्मृति परमात्मा से जुड़ गई। जिनकी सुरता प्रभु से अड़ी। नाम लो कड़ी लो बड़ी। नाम में जो शक्ति बड़ी बड़ी दो बड़ी। ओ नाम में जो शक्ति बड़ी। ओ नाम ले लो, ओ नाम ले लो। जय हो। ॐ शान्ति